हेलो साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामोरी पर। आप सबको पता है कि पटना हाई कोर्ट से आपकी स्टेनोग्राफर की रिक्रूटमेंट आई है। तो आइए उससे रिलेटेड हम सारी जानकारी यहाँ पे आपको शेयर करेंगे कि है ना। तो वीडियो के बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा, हम एक एक करके आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर करने वाले हैं, है ना। और जो बच्चे चैनल से अभी नहीं जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाएँ और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, है ना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले ऊपर यहाँ पे आपको लिखा है पटना हाई कोर्ट। मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ, ये हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट पटना, है ना। इसकी ये पर्टिकुलर वेबसाइट है। आप चाहें तो इस पर हमेशा आप लोग अपडेट के लिए चेक करते रह सकते हैं, है ना। इसकी ईमेल आईडी यहाँ पे दिया है, हेल्पलाइन नंबर भी दिया है ना। अब इसका जो डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म, मतलब ऑनलाइन फॉर्म का जो स्टार्टिंग डेट है वो क्या है, 8/3/2022, मतलब 8 मार्च 2022 स्टार्टिंग डेट है ना, स्टार्ट हो चुकी है। और लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑनलाइन वो 29/3 है, मतलब 29 मार्च तक है। तो कुल मिला के आपके पास मोटा मोटी 21 दिन का है ना। और फ़ी पेमेंट का 31 दिन है, तो वही 22-23 दिन आपका कुल मिला के यहाँ पे आपका टोटल इसका फॉर्म फिलअप करने का समय यहाँ पे दिया गया है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में दिया गया है, टू बी नोटिफाइड लेटर, बाद में आपको सूचित कर दिया जाएगा, है ना। इसमें देखिए ये ग्रेड सी की ग्रुप सी की पोस्ट है, लेवल 4 की पोस्ट है। टोटल 129 पोस्ट हैं। टोटल कितने 129 पोस्ट है। 25,000 से लेकर 81,000 तक की इसकी सैलरी है ना। स्टार्टिंग 25,500 की है ना। चलिए अब इसमें टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स आपको पता ही है कि 129 है, जिसमें कि अनरिजर्व की 55 है, शेड्यूल कास्ट की 21, शेड्यूल ट्राइब्स की आपकी 2 सीट है, EBC मतलब एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास की आपकी 23 है, जिसको आप उसके बाद बैकवर्ड क्लास की आपको 15 सीट है, जिसको आप OBC कहते हैं। और EWS की आपको 13 यहाँ पे सीट मिल जाएगी। वुमेन के लिए अलग से ओरिजेंटल रिजर्वेशन है ना। इनके लिए आप ये मत सोचिएगा कि 129 से बाहर सीट है, 129 में ही वुमेन का भी यहाँ पे सीट है ना। 129 में ही वुमेन का भी यहाँ पे सीट है। जैसे कि 55 में से, जैसे टोटल 55 UR की सीट है तो उसमें से 18 वुमेन की है ना। वैसे अगर टोटल SC कास्ट में 21 सीट है तो उसमें से 8 वुमेन के लिए रिज़र्व की गई है। इसी तरीके से सब में वुमेन के लिए अलग अलग सीट यहाँ पे रिज़र्व की गई है। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो वो रहेगी आपकी सिर्फ और सिर्फ 129, उसमें मेल और फीमेल दोनों की है ना। चलिए इसके साथ इसमें यहाँ पे दिखा है कि 5 पोस्ट आपकी OH कैटेगरी के लिए रहेगी, है ना। OH कैटेगरी की आपको पता है ना, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड बच्चे, है ना। चलिए आपको नेक्स्ट इसमें चीज़ होती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, है ना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं यहाँ पे। तो आपको ये सब चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, ये सब कोई दिक्कत नहीं है। मार्टल स्टेटस में 2 वाइफ आपकी नहीं रहनी चाहिए, है ना। देखिए यहाँ पे लिखा है अ मेल कैंडिडेट हु हैज़ मोर देन 1 वाइफ, मतलब आपकी 2 वाइफ यहाँ पे नहीं रहनी। अगर है तो आप जो है कि यहाँ पे कंसीडर नहीं किए जाएंगे, है ना, एज अ एस्पायरेंट। ओके चलिए एज लिमिट की अगर बात करें तो आपकी जो एज लिमिट होनी चाहिए वो आपकी 18 मिनिमम 18 वर्ष होनी चाहिए, है ना। मतलब 18 वर्ष से आप कम के नहीं होने चाहिए, है ना। अनरिजर्व के लिए आपको 37 वर्ष चाहिए, है ना। और आप 2004 के बाद के आप जन्मे होने चाहिए मिनिमम, है ना। और अगर मैक्सिमम एज की बात करें तो आपका यहाँ पे चाहिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 37, अनरिजर्व और EWS के लिए 37 वर्ष, अनरिजर्व्ड और EWS फीमेल के लिए 40 वर्ष, वो मेल के लिए था 37 वर्ष, है ना। और बैकवर्ड क्लास और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के लिए भी 40 वर्ष, SC ST के लिए 42 वर्ष, OH के लिए आपका चाहिए आर्थो हैंडीकैप्ड के लिए 47 वर्ष। ओके चलिए हाँ, अगर आप कोई चलिए अब इसमें मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की इसमें क्या क्या है। तो देखिए आपके पास सबसे पहले इंटरमीडिएट आपने पास किए हो किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी यूनिवर्सिटी या बोर्ड से। उसके बाद आपको CCC वगैरह रहना चाहिए, आपको कम से कम सर्टिफिकेट ऑफ इंग्लिश शॉर्ट हैंड एंड इंग्लिश टाइपिंग फ्रॉम एन रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन। आपके पास जो इंग्लिश शॉर्ट हैंड आप करते हैं, है ना, और इंग्लिश टाइपिंग का भी आपके पास सर्टिफिकेट
होना चाहिए, है ना। ये इंग्लिश शॉर्ट हैंड वालों के लिए है ना। तो इंग्लिश शॉर्ट हैंड के और इंग्लिश टाइपिंग में आपकी एक जो सर्टिफिकेट बनता है, जहाँ से आप सीखते होंगे वहाँ से एक सर्टिफिकेट आपका बनेगा, वो चीज़ आपको वहाँ पे आपके पास रहना चाहिए। उसके साथ साथ डिप्लोमा सर्टिफिकेट एटलीस्ट ऑफ कम से कम 6 महीने के अंदर का आपका कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए, जैसे ट्रिपल्स वगैरह हो गया है ना, इस तरीके से। और भी जैसे ओ लेवल हो गया है ना, या फिर आप BCA वगैरह किए हैं, BSc कंप्यूटर साइंस से किए हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे चल जाएंगी। मिनिमम स्पीड ऑफ 80 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश शॉर्ट हैंड। इंग्लिश शॉर्ट हैंड का ये वैसे है, हिंदी वालों का तो है नहीं, इंग्लिश वालों का है। तो मिनिमम 80 वर्ड पर मिनट के आपको इंग्लिश शॉर्ट हैंड भी चाहिए, है ना। और 40 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड भी चाहिए, है ना। तो शॉर्ट हैंड की स्पीड आपकी 80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और टाइपिंग की स्पीड आपकी 40 वर्ड पर मिनट चाहिए, है ना। प्रीफरेंशियल क्वालिफिकेशन इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास NCC का B सर्टिफिकेट है तो बहुत अच्छी बात है, आपको थोड़ा रिलैक्सेशन वगैरह मिल जाएगा, है ना। टेरिटोरियल आर्मी का आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपको वहाँ पे चीज़ें, है ना। रिजर्वेशन की बात करें, रिजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ बिहार वाले बच्चों को मिलेगा, बाकी और आप कहीं के हैं तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। सिर्फ बिहार वाले बच्चों को ही रिजर्वेशन, आप किसी और स्टेट से अप्लाई करते हैं तो आपको कोई भी रिजर्वेशन वहाँ पे नहीं मिलने वाला, ठीक है। देखिए, शेड्यूल कास्ट के लिए 16%, बिहार के बच्चे हैं तो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 1%, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के लिए 18%, बैकवर्ड क्लास के लिए 12% और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए यहाँ पे आपको 10% का मिलेगा। वुमेन कैंडिडेट्स के लिए 35% का रिजर्वेशन, दोनों हॉरिजॉन्टल और मिला के वैसे टोटल 35% का रिजर्वेशन। OH के लिए 4% को वहाँ पे आपको रिजर्वेशन देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अब सिलेक्शन ऑफ इसके सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं तो कैसे इसका सिलेक्शन प्रोसीजर होगा। तो सबसे पहले इसमें आपका एक रिटन टेस्ट होगा, जिसमें कि आपको रिटन टेस्ट के बारे में हम आगे बात करेंगे कि इसमें कितने कितने क्वेश्चंस चीज़ें होंगी। लेकिन सबसे पहले आप देख लीजिए कि उसमें सबसे पहले आपका एक रिटन टेस्ट होगा, फॉलोड बाय इंग्लिश शॉर्ट हैंड कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट। पहले रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका क्या होगा, शॉर्ट हैंड का आप को एक डिक्टेशन बोला जाएगा, जो कि 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से बोला जाएगा, और उसको जो कि 4 मिनट तक बोला जाएगा ना, 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से 4 मिनट तक आपका डिक्टेशन बोला जाएगा, जिसमें टोटल 320 वर्ड्स आपको मिलेंगे, है ना। टोटल 320 वर्ड मिलेंगे और आपको 15 मिनट में आपको ट्रांसक्रिप्शन उसका करना होगा कंप्यूटर स्क्रीन पे। कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको 15 मिनट के अंदर उसका ट्रांसक्रिप्शन करना होगा। और उसके साथ साथ जब डिक्टेशन बोला जाएगा तो उसके बाद आपको 7 मिनट मिलेगा उसको पढ़ने के लिए, है ना। आप चाहें तो वहाँ पे पेंसिल से मार्क वगैरह कर सकते हैं कि आपने कोई चीज़ अगर मिस कर दी तो उसको आप वहाँ पे लिख सकते हैं कि नहीं यहाँ पे ये वाली चीज़ होगी। मतलब कुल मिला के जैसे डिक्टेशन बोला जाएगा तो आपको 7 मिनट उसका पढ़ने को मिलेगा, उसके बाद आपको 15 मिनट आप उसको टाइपिंग करने का मिलेगा, मतलब उसको ट्रांसक्रिप्ट आप कर सकते हैं स्क्रीन पर। तो 15 और 7 टोटल हो गया कितना, 22, है ना। तो 22 लगभग 22 मिनट आपको वहाँ पे मोटा मोटी मिल जाएंगे। 15 मिनट आपको प्योरली उसमें टाइप करने का और 7 मिनट आपका वहाँ पे उसको रिवीजन करने का। उसके साथ साथ आपका एक टाइपिंग टेस्ट होगा, जो कि 40 वर्ड पर मिनट की स्पीड के साथ वहाँ पे लिया जाएगा, और उसके साथ साथ आपका एक इंटरव्यू भी होगा, है ना। तो कुल मिला के आपको यहाँ पे 4 प्रोसीजर से गुजरना होगा। एक रिटन टेस्ट, दूसरा आपका होगा क्या, शॉर्ट हैंड टेस्ट, इंग्लिश शॉर्ट हैंड टेस्ट, तीसरा होगा आपका टाइपिंग टेस्ट, और जो चौथा होगा आपका वो इंटरव्यू टेस्ट, है ना। उसके बाद आपका यहाँ पे बोला है कि मिनिमम क्वालिफाइड स्टैंडर्ड, है ना। तो मिनिमम क्वालिफाइड स्टैंडर्ड आपको मतलब क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड कितना चाहिए। जैसे सारे जो आपका जितने भी सेक्शन है इन सब में आपको मिनिमम कितने मार्क्स, आपको कितने % मार्क्स आपको स्कोर करने होंगे। जैसे अगर हम रिटन टेस्ट की बात करें जो कि ऑब्जेक्टिव नेचर का होगा, है ना, इसमें आपको 40% मार्क्स गेन करने हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर वो 100 नंबर का होता है तो 100 नंबर में आपको कम से कम 40 नंबर लाना होगा। इंग्लिश शॉर्ट हैंड टाइपिंग मतलब वही आपका शॉर्ट हैंड वाले केस में आपको 85% एक्यूरेसी होनी चाहिए, है ना, ठीक है। जैसे आप 320 8 चौके 32 320 का अगर आप 85% निकालोगे तो जितना आएगा उतना आपका कम से कम होना चाहिए वर्ड सही। 90% इंग्लिश टाइपिंग का होना चाहिए। मान लो अगर आप शॉर्ट वर्ड टाइप कर रहे हो तो कम से कम 90 वर्ड आप सही टाइप किए रहोगे, तभी आप क्वालिफाई करोगे, नहीं तो आपको फेल कर दिया जाएगा। 30% आपका इंटरव्यू मिनिमम, वैसे मान लो 100 नंबर का इंटरव्यू हो रहा है तो कम से कम आपको उसमें 30 नंबर पाना होगा। ये सिर्फ और सिर्फ पास होने के लिए इतना है ना। मेरिट आगे बनेगी वो थोड़ा और ऊपर बनेगी। ये मिनिमम आपको इतने, अगर आप इतना ला ही नहीं पाओगे तो आपको पहले ही फेल कर दिया जाएगा। इसीलिए आपको मिनिमम जो है कि वो इतना आपको लाना होगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं सिलेबस एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। रिटन टेस्ट शैल बी कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। आपको इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंग्लिश ग्रामर पूछा जाएगा, है ना, जो कि 30 नंबर का होगा।
तो इसमें आप ये सारी चीज़ देख सकते हैं, स्पॉट एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स, ऑनमिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग डिटेक्शन, मिसस्पेल्ड वगैरह, आइडियम, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, एक्टिव वाइस, सफलिंग ऑफ सेंटेंस। जो बच्चे तैयारी करते हैं सारी चीज़ उनको जानकारी होगी। नहीं जानकारी होगी तो आप एक नीतू पब्लिकेशन की बुक आती है नीतू मैम की, आप उस बुक को परचेज कर सकते हैं, उससे आप ये सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छी बुक है ना। उसके साथ साथ आप जो है कि बेसिक कंप्यूटर साइंस की यहाँ पे कोई भी आप CCC लेवल की कोई भी बुक उठा के पढ़ लीजिए, ये सारी चीज़ आपको वहाँ पे मिल जाएंगी, है ना। जो कंप्यूटर का है जो कि ये 20 नंबर का आएगा, तो टोटल रिटर्न की अगर बात करें तो ये 50 नंबर का आएगा, है ना। और 50 नंबर में से कम 40% आपको मिनिमम चाहिए क्वालिफिकेशन के लिए। तो 50% का अगर 50 नंबर का अगर 40% निकालें तो आपका हो जाता है 20 नंबर। तो कम से कम रिटर्न में आपको 20 नंबर पाना होगा। और ये देखिए, द क्वेश्चन पेपर रिटन टेस्ट विल बी अवेलेबल इन इंग्लिश लैंग्वेज, ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल होगा, हिंदी में नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल होगा। देयर शैल बी नो नेगेटिव, यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होगी रिटन टेस्ट में, जो कि 50 नंबर का होगा। 30 नंबर का उसमें इंग्लिश आएगा, 20 नंबर का आपका कंप्यूटर आएगा। एग्जामिनेशन फीस की बात करें तो SC ST और OH को छोड़ के सबका 1000 लगेगा, और इन तीनों का आपका जो है कि 500 लगेगा। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें, पेमेंट आप कोई किसी भी तरीके से कर सकते हैं, है ना। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आपका 3 जगह सेंटर जा सकता है, आपको ये जगह पता होना चाहिए, पटना, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया, ये तीनों जगह आपका सेंटर यहाँ पे जा सकता है। ओके, चलिए, प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट। तो सबसे पहले आपका जो सिलेक्शन होगा वो रिटन टेस्ट, फिर उसके बाद आपका जो भी क्या बोलते हैं ये स्टेनो, और यहाँ पे दिया है ना, सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट इन रिटन टेस्ट, इंटरव्यू, है ना। रिटन टेस्ट जो भी होगा उसके बाद इंटरव्यू के बेस्ड पे, है ना, आपका ये सारा यहाँ पे सिलेक्शन यहाँ पे आपका होगा। और बाकी इसमें क्या है, बाकी आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिएगा। बाकी इसमें जो जो इंपॉर्टेंट मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पे बता देता हूँ, जो जो ज़रूरी हैं, है ना, आपके लिए, वो मैं सारी चीज़ें बता देता हूँ। बाकी आप लोग तो पढ़ ही सकते हो, है ना। चलिए, एक जगह इसमें कहीं और लिखा था, मैं वो चीज़ अभी ध्यान में झटके में पढ़ा था, एप्लीकेशन अलॉन्ग विथ, एक मिनट ज़रा मुझे देखने दीजिए। इसमें एक जगह ये लिखा था कि अगर, हाँ यहाँ पे देखिए, कैंडिडेट्स, इसमें एक जगह ये लिखा था, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर ज़्यादा नंबर ऑफ़ फॉर्म अगर आते हैं, अगर ज़्यादा संख्या में फॉर्म आते हैं तो ये आपका एक स्क्रीनिंग टेस्ट भी करवा सकता है ना। अगर ज़्यादा संख्या में फॉर्म आते हैं तो ये आपका एक स्क्रीनिंग टेस्ट करवा सकता है हाई कोर्ट, और आप उस पर कोई क्लेम नहीं कर सकते हैं ना। अगर ज़्यादा संख्या में इसका फॉर्म आता है, वो चीज़ अभी मुझे दिख नहीं रहा है, इसी में होगा, आप पढ़ लीजिएगा कि अगर ज़्यादा संख्या में आपका यहाँ पे फॉर्म आता है तो आपका वहाँ स्क्रीनिंग टेस्ट वहाँ पे आपको करवा लिया जाएगा, है ना साथियों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और देखिए, ये चीज़ आप जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा, है ना। जल्दी अपना फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। लास्ट डेट जो आपकी है वो 31 तारीख है, 31 मार्च तक, है ना। वैसे लास्ट डेट तो 29 है, 31 मार्च तक आप फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। तो देखिए, अब उसके बाद आप तैयारी में लग जाइए। हम आगे इस पर नेक्स्ट वीडियो बताएंगे कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है ना। और वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल के यहाँ पे बगल में आपको सब्सक्राइब का बटन रेड कलर का दिया होगा, उसको दबा के आप नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल।